जय हिंद। इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के परिचय के बारे में समझेंगे। जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मानव गुफाओं में रहता था, तब सिंधु नदी के तट पर एक अत्यंत विकसित नगर सभ्यता जन्म ले चुकी थी। वो थी सिंधु सभ्यता। तो चलिए हम समझते हैं। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी सभ्यताएं छुपी हुई हैं जो समय के पर्दे के पीछे छुपकर हमें अपनी कहानी सुनाती हैं। उनमें से एक है सिंधु सभ्यता, जो लगभग 5000 साल पहले भारत की धरती पर विकसित हुई। ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर थी, इसलिए सिंधु सभ्यता कहते हैं। वर्तमान समय में सिंधु नदी का लंबा जलमार्ग 2900 किलोमीटर से ज्यादा है, जो इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाता है। इसके जानकारी के लिए सबसे पहली खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में किया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दयाराम साहनी की खुदाई ने पुरातात्विक ज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी, क्योंकि इससे पहले इस सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता में कांस्य की खोज के कारण इसे कांस्योगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य के औजार और हथियार इस सभ्यता की तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं, जो उस युग के लिए अत्यंत उन्नत थे। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी। चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता के कई रहस्यों को उजागर किया और उनके अनुसंधान ने इतिहासकारों को नए दृष्टिकोण दिए। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम में किया। जेम्स कनिंघम की सर्वेक्षण कार्य ने इस क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक समझ को बढ़ाया। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल, जो ब्रिटिश पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, ने सिंधु सभ्यता को विश्व पटल पर स्थापित किया। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार विस्तार के कारण ये सभ्यता प्राकृतिक संसाधनों और व्यापार मार्गों से जुड़ी रही। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला है। ये क्षेत्रफल प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ा था, जो लगभग आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों को कवर करता था। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है। ये पहली सभ्यता थी जिसने शहरी योजनाबद्ध विकास, जल निकासी और पक्की सड़कें विकसित कीं। सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। लगभग 750 वर्षों तक फैली ये सभ्यता कई कारणों से अचानक समाप्त हो गई, जिसमें जलवायु परिवर्तन और नदी मार्ग में बदलाव प्रमुख हैं।